पाक और नापाक खाने। खुदा का जिंदा पाक कलाम अहबार 11 बाब में एक नापाक जानवर वो था जिसके पाँव चिरे हुए हों और वो जुगाली करता हो। इन अल्फाज पाँव अलग और चिरे हुए का एक ही मतलब है, लेकिन इन अल्फाज का ये मतलब है कि पाँव मुकम्मल तौर पर अलग हों। पाक जानवरों में गाय, बैल, भेड़, बकरी और हिरन वगैरह शामिल हैं। नापाक जानवरों में सूअर, ऊंट, साफान और खरगोश वगैरह शामिल हैं। इसका रूहानी इतलाक ये है कि मसीही खुदावंद के कलाम पर ध्यान ज्ञान करें। खुदा अपने लोगों की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ भी कर रहा था। उसने ऐसा गोश्त खाने से मना किया जो बीमारियों का बाइस बन सकता था, और जबकि गोश्त को महफूज रखने के वसाइल मौजूद न थे और मवेशियों के लिए कुरमकुश अद्वियात भी न थीं। पाक मछली वो थी जिसके पर और छिलके होते। छिलकों से अक्सर मसीही हथियार मुराद लिया जाता है, जो उसे एक दुश्मन से दुनिया में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, जबकि पर इलाही कुव्वत की अलामत हैं, जिनसे वो दुनिया में आगे बढ़ते हैं और दुनिया को अपने आप पर गालिब आने नहीं देते। वो परिंदे जो दूसरी मखलूक का शिकार करते हैं नापाक थे, मसलन उकाब, इस्तख्वान ख्वार, लगड़, चील, बाज, चमगादड़ वगैरह। चमगादड़ परिंदा नहीं है। परिंदे के लिए मुस्तिल इब्रानी लफ्ज़ का महफून मक्स उड़ने वाले परिंदों से वसी तर है। आयात 20 से 23 में रेंगने वाले पुरदार जानवरों का बयान है। सिर्फ वही जिनके पाँव के ऊपर टांगे होती हैं पाक थे, मसलन टिड्डी, हर किस्म का सुलआम, हर किस्म का झींगर और हर किस्म का टिड्डा। मस्कूरा वाला नापाक मखलूक की लाश को छू लेने से कोई शख्स शाम तक नापाक रहता था। पंजों के बल चलने वाले जानवरों का खसूसी जिक्र किया गया है, मसलन बिल्ली, शेर, चीता और रीछ वगैरह। इन आयात में दीगर रेंगने वाले जानवरों का जिक्र है, यानी नियोला, चूहा, हर किस्म की बड़ी छिपकली, हिरजोन, गो, छिपकली, सांडा और गिरगिट। जो शख्स इनकी लाश को छू लेता वो शाम तक नापाक रहता। अगर इनमें से मरा हुआ कोई जानवर किसी बर्तन पर गिर जाता तो बर्तन को पानी से धोना लाजम था और ये शाम तक नापाक रहता। और अगर मिट्टी का बर्तन होता तो उसे तोड़ दिया जाता। अगर मिट्टी के बर्तन में खाने की कोई चीज़ होती तो वो भी नापाक हो जाती और उसे खाने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन उनमें से मरा जानवर अगर बहते पानी में गिर जाता तो वो नापाक ना होता, और उनकी लाश का कुछ हिस्सा अगर बोने के ऐसे बीज में पड़ता जिसे भिगोया ना गया हो तो वो नापाक ना होता। अगर कोई शख्स पाक जानवरों की लाश से छू जाता, यानी जो मरा होता, ना कि उसे ज़िबा किया जाता, या उसके गोश्त को गैर इरादी तौर पर खा लेता तो वो शाम तक नापाक रहता। उसे अपने कपड़े धोना पड़ते। आयात 41 से 43 में कीड़ों, सांपों, चूहों वगैरह का जिक्र किया गया है। अगर कोई उन्हें खाता तो वो नापाक हो जाता। इन पाक और नापाक जानवरों के बारे में कवानीन देते हुए खुदा अपनी पाकीज़गी के बारे में दर्स दे रहा था और इस ज़रूरत के बारे में सिखा रहा था कि उसके लोग भी पाक हों। खुदावंद यस्सु ने हर तरह के खाने को रस्मी तौर पर पाक करार दिया, और पौलुस रसूल ने सिखाया कि किसी तरह के खाने के लिए इनकार ना किया जाए अगर उसे शुक्रगुजारी से कबूल किया जाए, ताहम नजिस तहज़ीबी तौर पर नाकाबिले कबूल, या अगर किसी शख्स के हाजमे के लिए दुरुस्त ना हो। ऐसे जानवरों को खाना पौलुस रसूल की बात में शामिल नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको इससे ज़रा भी मालूमात हासिल हुई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे।